नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसान परिवारों को 169 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए पेंशन पुनरीक्षण में समय सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ के 751 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में 9 करोड़ 4 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिला है। नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसान परिवारों को 169 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देहरादून जिले में गलत सूचना देकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाएं भड़काने और झूठी खबरें प्रचारित करने वालों पर पुलिस की नजर है। उन्होंने लोगों से कहा कि धर्म पर आधारित कोई भी घटना सामने आए तो आक्रोश में आकर प्रतिक्रिया न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही हो और ऐसे हमारे पास अभी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग चिन्हित भी हुए हैं जो लगातार इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं। तो इसमें भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे अगर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे भविष्य में ऐसा कुछ करने की, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा। उत्तराखंड की बेटियां जल्द ही ऋषिकेश में गंगा नदी पर पर्यटकों को राफ्टिंग कराती नजर आएंगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 14 महिलाओं को अप्रैल से जून माह के बीच 3 महीने का निःशुल्क व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पहली बार महिलाओं को रिवर राफ्टिंग गाइड की ट्रेनिंग दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में महिला पर्यटक भी राफ्टिंग के लिए आ रही हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए चंपावत जिले की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि नेपाल सीमा से मानव तस्करी, प्रतिबंधित दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी की आए दिन सूचनाएं मिलती रहती हैं। इसे रोकने के लिए उन्होंने एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस, एसओजी, साइबर सेल के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के पुरुकुल गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन के बनने से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण में समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य सरकार के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अपने विभाग के माध्यम से पेंशन पुनरीक्षण फॉर्म कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को भेज सकेंगे। कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशक दिनेश चंद लोहनी ने बताया कि 3 सितंबर को शासन ने पत्र जारी कर पेंशन पुनरीक्षण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी पेंशन पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं हो पाई है, वे विभाग के माध्यम से फॉर्म संबंधित कोषाधिकारी अथवा उप कोषाधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में 751 रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया है। विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर 11 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा होगी, जिसमें पास होना अनिवार्य होगा। कैलाश दर्शन यात्रा कर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचा। तीर्थयात्रियों ने बताया कि उन्होंने ओल्ड लिप्पू दर्रे से कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए, साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन किए। तीर्थयात्रियों ने यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। टिहरी पुलिस ने 3 किलोग्राम से अधिक चरस के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 30 लाख रुपए कीमत है। अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आज विकासखंड गरुड़ के बालिका इंटर कॉलेज पाए और पुरड़ा की 30 छात्राओं ने अधिकारियों से संवाद किए। ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं में छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने 19 सितंबर से इस पहल की शुरुआत की है। आज दूसरे सत्र में छात्राओं ने विकास भवन और कलेक्ट्रेट के सभी अनुभागों में संचालित विभागों की कार्यशैली का अवलोकन किया और जिलाधिकारी से संवाद किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत अब जिले की सभी छात्राएं एक-एक कर एक्सपोजर विजिट में प्रतिभाग करेंगी। मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इसमें एक तो उनको एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है कि जिसमें किस तरह से हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे मतलब हमारा कलेक्ट्रेट है और किस तरीके से विकास भवन या पुलिस विभाग या डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का जो कार्यालय होता है उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग है, तो उसका एक एक्सपोजर विजिट होता है। साथ ही साथ उनके साथ हम लोगों का एक इंटरेक्टिव सेशन भी होता है जिसमें जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के एरिया से आए होते हैं, तो उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, और इसमें हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं तो उनके साथ भी एक इंटरैक्टिव सेशन किया जाता है।
टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज दोपहर आईटीबीपी की एक बस पलट गई, जिसमें 7 जवान घायल हो गए। घायलों को श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्र नगर में भर्ती कराया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि बस में कुल 38 जवान सवार थे, जो चुनाव ड्यूटी से उत्तरकाशी जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसान परिवारों को 169 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए पेंशन पुनरीक्षण में समय सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ के 751 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।